क्या आपने कभी सोचा है कि हम सारा दिन काम करते हैं और सैलरी आती है, लेकिन महीने के अंत में हमारा जेब फिर से खाली हो जाती है। आखिर गलती कहाँ हो रही है? आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कॉमन पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक्स जो हर मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली करती है, जिनसे बचकर आप फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है बिना बजट के चलना। यानी मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली का सबसे बड़ा मिस्टेक जो है उसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाता है, वो है बिना बजट के चलना। 99% पुअर या मिडिल क्लास फैमिली क्या करते हैं कि जब सैलरी आता है तो सोचते हैं कि पहले खर्चा करेंगे और खर्चा करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। सेव करेंगे, इन्वेस्ट तो करना दूर की बात है, लेकिन होता क्या है कि उनका खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि सैलरी आने के बाद खर्चा करने के बाद उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। लेकिन इसके उल्टा होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कि आपका सैलरी अगर 40,000 रुपया है तो आप 25% पहले सेविंग करें और उसे अच्छे से म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जैसे मान लीजिए कि आपका सैलरी अगर 40,000 रुपया है तो उसका 25% होता है 10,000 रुपया। यानी 10,000 रुपया जो है आप सेव करें, उसे जो है इन्वेस्ट करें और बाकी का जो 30,000 रुपया है वो जो है आप डेली का खर्चा करें या जो भी जो है आपका एक्सपेंस है वो जो है आप खर्चा करें। यहाँ पे आपको करना यह है कि सबसे पहले सैलरी आने के बाद आप सेव करें, पैसे को इन्वेस्ट करें और बाकी जो है पैसा बचता है उसे जो है आप खर्च करें। दूसरा यहाँ पे मिडिल क्लास और पुअर फैमिली का कॉमन मिस्टेक्स जो है वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाता है, वो है इमरजेंसी फंड को नहीं होना। यानी कहने का मतलब है कि मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के पास जो है इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। वो जो है जितना पैसा कमाते हैं उतना खर्च करते जाते हैं, और जब क्या होता है किसी भी तरीके का कोई इमरजेंसी जो है होता है, जैसे मान लीजिए मेडिकल इशू हो गया, कार जो है आपका रिपेयरिंग करवाना हो या कोई भी जो है लंबा खर्चा हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा जो है फाइनेंशियल जो है स्थिति जो है डगमगा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में करना क्या है कि सबसे पहले आपको लगभग 6 महीने का, यानी कम से कम आपको 6 महीने का जो है इमरजेंसी फंड को जो है जमा करके रखना है, और ये इमरजेंसी फंड जो है आपको इमरजेंसी में काम देगा जब ऐसी परिस्थितियों को सामना करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आप जो है 6 महीना के इमरजेंसी फंड जो है क्रिएट करें। इसके लिए जो है आप 2,000 रुपये हर महीने जो है डाल सकते हैं, और ये जो है इमरजेंसी फंड आप किसी म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड में जो है जमा कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक है जो है LIC या FD को इन्वेस्टमेंट मानना। यानी बहुत से पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली जो है LIC को और FD में जो जमा करते हैं उसको जो है इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो LIC या FD जो है आपको 7% से अगर कम रिटर्न दे रहा है तो जो है आपको माइनस में जा रहा है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन जो है लगभग 6% के आसपास है। अगर आपका पैसा 7% के ऊपर से ग्रो नहीं हो रहा है तो जो है आपका समझ लीजिए कि माइनस में जा रहा है। तो आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड या अच्छे से स्टॉक में रिसर्च करके जमा करें, वो आपका एक्चुअली में जो है इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, क्योंकि ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। LIC या FD जो है आपका रिटर्न जो है बहुत कम देता है, तो ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ये आपका सेविंग हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। चौथा जो है यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है वो जो है क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल नहीं करना। यानी क्रेडिट कार्ड का बहुत से लोग सही से यूज नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है। लिमिट के अंदर अगर मान लिया आप पे करते हैं तो जो है आपका कोई दिक्कत नहीं होता, आपका जो है अच्छे जो है टूल्स का काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप 45 दिन यानी जो आपका टर्म जो पीरियड है उससे अगर लेट से अगर मान ली बिल पे करते हैं या मिनिमम अमाउंट आप पे करते हैं तो आपका जो है 36% से लेकर के 45% तक आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो आपको बहुत ज़्यादा जो है लंबे समय में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है धकेलने का काम करता है। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड को जो है सही से इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड का बिल जो है आप टाइम पे करें। इससे क्या होगा कि आपको जो है आगे चलकर इंटरेस्ट जो है बड़ा सा जो अमाउंट देना पड़ता है वो जो है आप देने से बच सकते हैं। पांचवा यहाँ पे सबसे लास्ट जो है फाइनेंशियल जो मिस्टेक्स है जो पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली करता है वो जो है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। यानी रिच डैड पुअर डैड बुक्स में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि गरीब इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो कम कमाता है, बल्कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो जो है कमाता तो है लेकिन वो पैसे को कैसे मैनेज करना वो नहीं जानता है। यानी हमारा स्कूल में पैसा कैसे कमाना ये तो बताया जाता है, लेकिन पैसे को संभालना कैसे है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये जो है आपका स्कूल में नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब कि ये सब अगर जानना चाहते हैं तो आप जो है फाइनेंशियल जो है एजुकेशन लें। फाइनेंशियल एजुकेशन लेने से होगा कि आपके पैसे जो है जितने तेजी से आप पैसे को कमाते हैं उससे ज़्यादा तेजी से पैसा खुद पैसा को बना करके देगा।
और इसके लिए जो है मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करूंगा जो मोस्ट फाइनेंशियल लर्निंग के लिए जो है आपका इनफ होगा। वो जो है पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो फाइनेंस का जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है। दूसरा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप ये इन्वेस्टिंग का दुनिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, आप जानना चाहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने, तो उसके लिए जो है आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ें। तीसरा यहाँ पे जो किताब है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 3 बुक्स को जो है आप अवश्य पढ़ें। ये बुक्स पढ़ने से जो है आपका फाइनेंशियल जो है अवेयरनेस जो है बढ़ेगा। मैं ये तीनों किताब का लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जो है यहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 5 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक जो हर मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली जो है करता है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी गलती जो है आप करते हैं और उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरीके की गलती करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।